हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स यानी कि स्पर्शरेखाएं और अभिलंब के बारे में। ठीक है। हमने एक पार्ट वन बना दिया इसके बारे में कि अभिलंब क्या होता है, स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, इसके फार्मूले भी बता दिए थे और कुछ सवाल भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये एक्सरसाइज 6C है। ठीक है, हर्षरूप शर्मा की किताब है। तो चलिए देख लेते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें डेली मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ABCD 4 खंड दिए हुए हैं। चारों को हमें सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है कि निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए हुए उन बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, ये करना है हमें, समीकरण निकालना है स्पर्श रेखा की। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकलता है। ये प्रश्न हमने लिख दिया है, ए पार्ट इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लगता है ये। देखिएगा, ये वक्र लिखा हुआ है y² - 7x + 8y बराबर +4 बराबर 0 के बिंदु 2, 0 पर स्पर्श रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसका हम अवकलन करेंगे। y² - 7x प्लस का 8y प्लस का 4 बराबर 0। ठीक ही है। इसका हम इसके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, जिससे हमें dy/dx मिल जाए। तो y² का हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, और 7x का हो जाएगा 7 और प्लस का 8y का हो जाएगा 8 और dy/dx, और प्लस 4 का हो जाएगा 0 बराबर का 0। ठीक है, अब इसमें से dy/dx की हमें वैल्यू निकालना है। dy 2y इंटू dy/dx। ठीक है, माइनस का 7 प्लस का 8 dy/dx। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसमें जो बिंदु दिए हुए हैं 2, 0। ठीक है, ये x है। ठीक है, ये y है। तो s के स्थान पर हम 2 रख देंगे और y के स्थान पर 0। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 0 और dy/dx माइनस का 7 प्लस का 8 dy/dx बराबर का 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो 0 हो गया पूरा फंक्शन ये वाला। ठीक है, इतना। तो माइनस का 7 प्लस का 8 dy/dx बराबर 0, ये हो गया। तो हमारा यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी इसको जो लेफ्ट हैंड साइड में -7 इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो 7 और इसको जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज देंगे फिर। 7/8, 7/8। ठीक है, ये क्या है, हमें dy/dx है, किस बिंदु पर 2, 0 पर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तो कह रहा था कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं 2, 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या बताया था हमने फार्मूला कि y - y1 बराबर dy/dx, जहाँ बिंदु x1 और y1 होंगे। ठीक है, x इंटू एक्स इंटू में x - x1। ठीक है, ये अब इसमें हम dy/dx के स्थान पर हम इसको 7/8 लिख देंगे, और इसमें ये y1 के स्थान पर हम 2 और x1 के स्थान पर 0। तो y - 2 बराबर 7/8 x - 0। इसको त्रिया गुणा कर देते हैं तो 8y - 16 बराबर का 7x। तो हमारा हो जाएगा 7x, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 8y प्लस का 16 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण है 2, 0 पर। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हम बी पार्ट। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 इसका बी पार्ट है, दिया हुआ कि वक्र y बराबर x² - 4x - 5 के बिंदु x बराबर -2 पर हमें x रेखा की जो स्पर्श रेखा का है समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम जो वक्र दिया लिख लेते हैं। y बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक। इसका अवकलन कर देते हैं इसके सापेक्ष, तो हो जाएगा dy बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और माइनस का 4x का हो जाएगा -4, और -5 का हो जाएगा 0, ठीक। ये हो गया। अब देखिए इसमें हम x बराबर -2 रख देते हैं, ठीक है। तो dy बटे डी एक्स, ये हमारी प्रवणता निकल रही, समझो, x बराबर -2 पर, ठीक है, y बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 गुणे -2 -4, तो हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। तो हमारी जो dy बटे डी एक्स -2 पे आया वो क्या आया, इसकी प्रवणता -8 आई थी कि इस वक्र की। अब हमें स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। लिखते हैं वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बटे डी एक्स, जहाँ बिंदु x1 y1 होंगे तो इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये तो हम लिखते हैं y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, और dy बटे डी एक्स की वैल्यू -8 आया था अभी, x माइनस x1 की वैल्यू -2 थी, तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 8x माइनस का 16, तो हमारा हो जाएगा y प्लस 8x बराबर -16। तो इसको लिख सकते हैं 8x प्लस y, ठीक है, प्लस का y प्लस का 16, ठीक है। 8x प्लस का y प्लस का 16 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा आंसर आया। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है वो क्या है कि जो y1 की वैल्यू 0 नहीं थी, इसमें x बराबर -2 दिया है, तो हमें y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, y की। तो वक्र हमारा दिया हुआ था y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5, ठीक है, ये था। इसमें हम x बराबर -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर -4 गुणे -2 -5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 8 -5, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमें जो क्या कहते हैं y की वैल्यू आई वो 7 है, तो यहाँ पे हमें 7 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं है, 7, तो यहाँ पर अगर हम 7 लिख दें माइनस का 7, तो फिर इस तरफ लाएं इसको तो प्लस में हो जाएगा, तो ये -7 यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको फिर से लिख लीजिए 8x प्लस का y प्लस का 9 बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा समीकरण होगा। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका हम सी पार्ट। देख लीजिए इसका सी पार्ट दिया हुआ कि y बराबर e की पावर s के बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं वक्र पहले हम, ठीक है। पेन कहाँ गया, देखिए, तो y बराबर e की पावर x लिख लिया हमने, इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हमारा हो जाएगा dy बटे डी एक्स, और d बटे डी एक्स ऑफ e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का होगा e की पावर x, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा dy बटे डी एक्स। अब हमें तो इसकी जो प्रवणता रेखा की निकालनी थी भी, तभी हमें समीकरण प्राप्त होगा। तो किस बिंदु पर निकालनी प्रवणता, 0,1 पर, ठीक है। तो लिख लेते हैं e की पावर x है तो s के स्थान पर 0 लिख देते हैं, ठीक है। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर 1, ये हो गया। अब हम निकालते हैं x स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है।
तो लिख लेते हैं y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटे डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब इसमें हम बिंदु रख देते हैं। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू इसमें एक दी हुई है, ठीक, तो माइनस एक बराबर, और इसकी वैल्यू एक ये हो गई डी वाई बटे डी एक्स की, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ये जीरो। ठीक है, जीरो। तो हमारा जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा, जो देखिएगा। तो y माइनस वन ये हो जाएगा x। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण जब बिंदु जीरो कामा एक होंगे। ठीक है, ये हुआ आंसर। तो आशा करते हैं सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हम डी पार्ट। देखिए इसका डी पार्ट दिया हुआ है कि वक्र 6y बराबर 9 माइनस 3x स्क्वायर के बिंदु एक कमा एक पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो पहले इसकी हम प्रमाणता निकाल लेते हैं। पहले वक्र लिखते हैं 6y बराबर 9 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो 6y का हो जाएगा कांस्टेंट से बाहर लिया हमने, और डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ये 9 का हो जाएगा जीरो, और ये घात इसकी आगे आ जाएगी, तो तीन तीन में गुणा हो जाएगी, तो तीन नून छः। ठीक है, और ये एक्स जो है इसमें एक बचेगी, ये एक्स। ठीक है, तो 6x हो गया। ठीक है, 3x स्क्वायर का। अब इसको हम जो मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 6x बटे 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x बचेगा। तो डी वाई बटे डी एक्स, और बिंदु इसमें दिए हुए हैं एक कमा एक। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एक हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी वक्र की प्रवणता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं एक कमा एक पर स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, समीकरण तो हमारा हो जाएगा y माइनस वाई वन डी वाई बटे डी एक्स एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसी पे रख देते हैं। तो हमारा वाई वन की वैल्यू एक है, और डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू माइनस एक है, एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन की वैल्यू एक है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई माइनस वन बराबर माइनस का एक्स प्लस का वन, तो हो जाएगा एक्स, इसको इस तरफ ले आएंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस का वन माइनस वन, तो हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई माइनस का दो बराबर जीरो। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक कामा एक पर स्पर्श रेखा की समीकरण हुआ। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण वक्र पर। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह, क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करो। ठीक है, प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है हमें, यानी कि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इस फार्मूले से हमें ज्ञात करना है। यह फार्मूला आया कैसे, हमने सिद्ध कराया था पहले पार्ट में, जो लोग नहीं देखे देख सकते हैं आके। तो इसमें 4 सवाल दिए हुए, चारों में हमें इसकी जो है प्रतिच्छेद कोण निकालना है। दो जो वक्र होते हैं उनका प्रतिच्छेद कोण। तो देखिए इसको लिखते हैं tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे का 1 प्लस m1 m2। ठीक, ये हो गया। इसमें हमें थीटा की वैल्यू निकालना है, तो पहले हमें प्रवणता की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, दोनों वक्रों की हम पहले प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर, ए जो है ये हमारा सवाल, चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसको हम समीकरण जो है एक मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक है, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम ये वाई है ना, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसको हम इसमें रख दें, ठीक है,
समीकरण 2 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पर तो रख देते हैं। तो y का मान एक्स स्क्वायर है तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर x। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4 बराबर एक्स। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो एक्स की घात 4 माइनस एक्स बराबर 0। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स बराबर 1 तो 0 आ जाएगा। फिर इसको अगर निकालें एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 तो एक्स क्यूब बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। ये यानी कि हमें एक्स की वैल्यू जो है 0 आ गई और एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये तो y की जब x बराबर एक बार हम 0 रखेंगे और x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलती है, देखिए समीकरण 1 से। तो x बराबर हम 0 रख देते हैं, तो जब y स्क्वायर बराबर 0 रखते हैं तो हमारा y का मान भी 0 आ जाएगा, यानी कि एक बिंदु 0 का मान 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका इसी में अगर हम y स्क्वायर बराबर x है, इसी में अगर हम x बराबर 1 रखें तो y स्क्वायर बराबर 1, तो हमारा जो आ जाएगा y बराबर 1, ठीक है। तो यानी हमें एक बिंदु मिल गया है 1,1, ठीक है। ये दो बिंदु मिल गए हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमें क्या कह रहा था, इसका जो कोण निकालना था, ठीक है, कोण। अब ये बिंदु निकल आए हैं तो अब हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 का अवकलन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर x1 y1 जो x y की वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारा y स्क्वायर बराबर x है, तो हमारा हो जाएगा 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। तो हमारा जो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2y, ठीक है। तो y की वैल्यू अब इसमें देखिए, अगर हम 1,1 पर बात कर रहे हैं तो 1/2 गुणे 1 यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है। ये हमारी प्रवणता m1 आ गई है, एक इसकी प्रवणता m1 मान लेते हैं। अब इसका हम दूसरा समीकरण लिखते हैं, समीकरण, अगर 1 मिनट और देख लेते इसको, कि अगर यहाँ पर जो डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पर 0,0 अगर बिंदु रखें तो इसकी प्रवणता क्या होगी, 1/2 0, यानी कि 1/0 बराबर इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। ये तो इसकी जो है ये भी प्रवणता होगी, ठीक है। तो अब हम समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। समीकरण 2 हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। अब इस पर हम इसकी प्रवणता देख लेते हैं, 1,1 पर इसकी क्या होगी, 2 गुणे 1 बराबर 2, ठीक है। यानी कि जो हमारा डी वाई बटे डी एक्स 1,1 पर इसकी जो प्रवणता m2 मान लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगी m2 बराबर 2, ठीक है। ये एक, अगर इसके बिंदु हम 0,0 पर इसकी प्रवणता की बात करें तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 देते हैं, 2 गुणे 0 बराबर डी वाई बटे डी एक्स, जब 0,0 इसकी बिंदु हो तो 0 बराबर डी वाई बटे डी एक्स, ये प्रवणता m2, ठीक है। तो m2 बराबर 0, ठीक है। m1 बराबर एक आया था हमारा, क्या आया था, 1/2, ठीक है। और m1 बराबर आया था एक जीरो इनफाइनाइट आया था। हमारे m2 के दो भी वैल्यू आए हैं, एक आया है 2, ठीक है। ये अब निकाल लेते हैं इसके हम बीच का कोण, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, m1 बराबर 1/2 और m2 बराबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 माइनस 2 बटे का 1 प्लस 1/2 गुणे -2,
प्लस में था, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, 3/2, ठीक है। ये 2 कम 2, 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 3/2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 3/4, ठीक है। देखिएगा 3/4, तो tan थीटा बराबर आ गया है माइनस का 3/4, ठीक है। तो हमारे थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स 3/4, ठीक है। ये एक आ गया है। इसके जो है प्रतिच्छेद कोण, ठीक है। ये थीटा बराबर, अगर हम m1 बराबर 0 और m1 बराबर इनफाइनाइट था, ठीक है, m2 बराबर 0 ले, तब इसकी प्रवणता जो प्रतिच्छेद कोण होगा क्या होगा, tan थीटा बराबर देखिएगा इनफाइनाइट माइनस 0/1 प्लस इनफाइनाइट 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा इनफाइनाइट बटेगा ये 0 हो जाएगा 1 + 0। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर इनफाइनाइट बटे 1। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट में जो इनफाइनाइट tan में कितने अंश का मान है, वो 90 अंश यानी π/2 का मान है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर tan 90 अंश, तो थीटा बराबर 90 अंश, ये प्रतिच्छेद कोण है, ठीक है। ये आंसर हुआ एक थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4, ये हमारे आंसर हुए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए इसका हम बी पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसका बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें वक्र के जो समीकरण दिया हुआ है x² + y² बराबर √2a², x² - y² बराबर a²। इसके जो ये दोनों वक्र हैं इनके बीच का हमें कोण निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x², यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस, ये 2x², ये हो जाएगा √2a² प्लस का a², ठीक है। तो 2x² बराबर, इसमें से a² हम कॉमन कर लें तो हमारा हो जाएगा √2 + 1, ठीक है। तो हमारा जो इसको इस तरफ भेज देंगे हम, तो x² बराबर a² √2 + 1 बटेगा 2। तो इसके जब हम x की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, तो प्लस माइनस a √2 + 1 और बटे में 2, ठीक है। ये हो जाएगी x की वैल्यू, ये ठीक है। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा जो x² + y², एक बार घटा दिए थे, एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x² + y² बराबर √2a² और ये x² - y² बराबर का a², ठीक है। आपके हम चिन्ह बदल देते हैं। तो जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ हम प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। ठीक कर दिया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसमें 2y² हो गया और ये हो गया √2a² माइनस का a²। तो 2y² बराबर a² हमने कॉमन कर लिया, तो √2 - 1, ठीक है। तो ये y² बराबर हो जाएगा a² √2 - 1 बट्टे का 2, ठीक है। तो हमारा जो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस a √2 - 1 बटे का 2, ठीक है। ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 का अवकलन कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें प्रवणता मिल जाए। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था, x² + y² बराबर का √2a², ठीक ये था। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² को हो जाएगा 2x प्लस y² को हो जाएगा 2y × dy/dx बराबर का ये कांस्टेंट 2 हम
बाहर कर लेते हैं, ये कास्ट एंड अंडर रूट 2 ए स्क्वायर बाहर कर लेंगे। इसके इसमें मान लेते एक जो है मल्टीप्लाई में, तो एक का हो जाएगा जीरो, तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसमें हम डी वाई बटे डी एक्स निकाल लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा इसको इस तरफ लाएंगे तो -2x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख देते हैं 2y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x बटे वाई, तो इसकी जो प्रवणता आ जाएगी m1 बराबर माइनस का x बटे वाई, ये ठीक है। अभी हमने इसके जो है बिंदु नहीं रखे हैं, ठीक है, तो ये m1 हो गया। अब m2 निकाल लेते हैं समीकरण 2 को का अवकलन करने पर। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो जो समीकरण 2 था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर का ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हो जाएगा हमारा 2x, और वाई स्क्वायर को हो जाएगा माइनस का 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर का 0 ए स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा ये जो ये है प्लस में है, ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2x बटे जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 2y, ठीक है, इस तरफ माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा x बटे वाई, ठीक है। ये यानी कि हमें m2 की जो प्रवणता आ गई है वो आ गई है x बटे वाई, ठीक है। तो चलिए अब हमें m1 m2 पता हो गया, अब इसकी हम जो कोण निकाल लेते हैं। देखिए m1 का प्रवणता आई थी, क्या आई थी, माइनस का x बटे वाई, ठीक है। m2 की प्रवणता आ गई है x बटे वाई, ठीक है। अब इसके बीच का हम कोण निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं एक्स वाई की, लेकिन अगर हम रखेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में आ रहे हैं, सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। सॉल्व ज़रूर होगा लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे पहले। tan थीटा बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लिखते हैं, m1 की वैल्यू क्या है माइनस का x बटे वाई, और ये फिर माइनस का m2 की वैल्यू x बटे वाई बटे में 1 प्लस माइनस का x बटे वाई गुणे x बटे वाई, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, तो इसका त्रिज्या गुणा कर देते हैं, माइनस एक्स वाई बटे का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और इससे वाई स्क्वायर, तो ये त्रिज्या गुणा कर हो जाएगा इसमें, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे का वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा tan थीटा ये तो tan थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 2x वाई बटे वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा tan थीटा आ गया। अब इसमें हम वैल्यू रख के इसके हम मान निकाल लें। तो देखिए -2 गुणे एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी, प्लस माइनस a अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे का 2, ठीक है। और फिर इस तरफ जो y की वैल्यू थी प्लस माइनस a अंडर रूट में अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस का 1 बटे का 2, ठीक है। ये इस तरफ लिख लेते हैं वाई स्क्वायर की वैल्यू जो थी हमने ये जो है कहाँ गया, ये एक्स की रखी, तो हमने एक्स स्क्वायर से तो इस एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें हो जाएगा हमारा 1, सॉरी ये वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे का 2, ठीक है। और माइनस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस का 1 बटे का 2, ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे का 2, ठीक है।
फिर ये हो जाएगा √2 माइनस 1/2, ठीक है। इसमें हो जाएगा a² हम कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा √2 माइनस 1/2 माइनस का √2, ये माइनस माइनस खुल जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा तो बट्टे का 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 इसमें से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस भी a माइनस भी है तो हो जाएगा हमारा इसका √2 का √2 से होगा तो 2 बचेगा, प्लस का 1 से माइनस का 1 का होगा -1 बटे का ये 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 कैसे हुआ था जानते हैं आप कि ये जो अंडर रोड में था, ठीक है, इसको अगर हम इससे निकालते तो इसमें अंडर रूट दे देते और इसमें फिर √2 हो जाता, अंडर रूट इसमें 2, जब इसका मल्टीप्लाई होता तो ये सिर्फ 2 आता, ठीक है। इसको चाहे यहाँ पर अगर अंडर रूट ही लगा दें इसको, ठीक है तो ये 2 हो गया। अब देखिएगा इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 2 बटेगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 बचा नीचे और माइनस 2 वहाँ से 1 जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा माइनस का 1 और बटेगा -1, इससे माइनस माइनस से कैंसिल तो हमारा हो जाएगा जो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कितने की वैल्यू tan में, यह है 45 अंश की, ठीक है, यानी कि tan 45 अंश लिख दें या फिर हम tan π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो थीटा बराबर आएगा 45 अंश चाहे लिखें या हम π/4 लिख दें, दोनों मान सही होंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आशा करते हैं सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हम सी पार्ट, ठीक है। इसका सी पार्ट देखिए दिया हुआ है कि 2y² बराबर x³ y² बराबर 32x, ठीक है। इसके हमें बीच का कोण निकालना था, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 इसकी वैल्यू इसमें हम रख देते हैं y² की वैल्यू इसमें, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 32x बराबर x³ ठीक है, ये हो जाएगा। तो 32 दूनी 64 x बराबर x³, ठीक है। तो x³ माइनस 64x, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस का 64 बराबर 0, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा x बराबर, इसको हम 0 करें तो x बराबर 0 एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हम x बराबर x² बराबर 64 करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हो गई 0,8 आ गई, ठीक है, 0,8 x की। अब हम y की निकाल लेते हैं यहीं से, ठीक है। अगर हम x बराबर 0 रख दें, समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें, ठीक है। x बराबर अगर हम 0 रखें, ठीक है, यहाँ पर अगर 0 रख देंगे तो y² का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0,0 एक ही आ जाएगा। अगर हम x बराबर 8 रखें तो हम देखिएगा y² बराबर हमारा हो जाएगा, फिर समीकरण 2 से ले रहे हैं, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में, ठीक है, तो 8, तो y² बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तो 1 24, 24 1 25, 256, तो y बराबर हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 256 जो है 16 का वर्ग है, ठीक है। तो यानी कि एक 0,0 आ गया है और एक 8,16, ठीक है, ये है। इनके बीच का कोण निकालना है। तो चलिए इनके बीच का कोण नहीं निकालना, ये हमें प्रतिच्छेद बिंदु है। समीकरण 1 का पहले अवकलन करेंगे, M1 M2 निकालेंगे। समीकरण 1 का अवकलन करने पर इसके सापेक्ष कर रहे हैं, 2y² बराबर x³, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 y dy बटे dx बराबर हो जाएगा 3x²। तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा हमारा 3x² बटे का 4y, ठीक है, dy बटे dx जब x की वैल्यू 8,16 हो, ठीक है। हम
यहाँ पर हम 8, 16 रख देते हैं। 3 × 8 रखेंगे तो 8 64 हो जाएगा। 4 अगर हम इसकी यहाँ पर रखें y की वैल्यू 16, 16 × 4 = 64, ठीक है। तो ये 64 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा जो dy/dx बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। यानी कि m1 बराबर 3। अब हमें m2 निकालना है, तो समीकरण 2 का अवकलन कर देते हैं इसके सापेक्ष। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो समीकरण 2 क्या था, y² बराबर 32x, ठीक है। तो इसका करेंगे y² का हो जाएगा 2y और dy/dx, 32x का हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx क्या निकलेगा, 32/2y, ठीक है। इससे काट देते हैं 16/y। तो y की वैल्यू देखिए, dy/dx जब बिंदु क्या थे 8, 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16/y की वैल्यू 16, तो ये कैंसिल हो गया 1। तो हमारा जो m2 आ गया है वो 1 आ गया, ठीक है। अब हमें m1 m2 पता हो गया है। m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1, ठीक है। अब हमें पता हो गया। अब हम आसानी से इसके कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2y² बराबर x³ लिख लेंगे वक्र, ठीक है। और y² बराबर 32x के बीच का प्रतिच्छेद कोण, ठीक है। कोण क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर m1 - m2/1 + m1 m2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1, 1 + 3 × 1, तो ये हो जाएगा 2/3 × 4, ठीक है, 4। तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये आ गया। अगर हम 0, 0 लेंगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हम यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए इसका हम डी पार्ट देख लेते हैं। y बराबर, ये डी पार्ट दिया हुआ है इसका कि वक्र y बराबर x² और वक्र y बराबर x³ पर हमें प्रतिच्छेद कोण निकालना, ठीक है। तो लिख लेते हैं y बराबर x², समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, y बराबर x³ समीकरण 2, ठीक है। तो रख देते हैं y बराबर हम x³ इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x³ बराबर x², तो x³ - x² बराबर 0। तो यहाँ से x² कॉमन कर लेंगे, अगर x - 1 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 1 आ जाएगा 0, और x बराबर इसको 0 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 0, x की वैल्यू जो आ जाएगी 0, 1 होगी, ठीक है। यानी कि एक 0 होगी और एक 1 होगा, ये हुआ। अब y की वैल्यू अगर निकाल ले, यहीं पे देखिए x बराबर समीकरण 1 में अगर रख दें 0, तो y बराबर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x बराबर 1 रख दें तो y बराबर भी हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे जो निर्देशांक निकल आएंगे वो क्या होंगे, 0, 1, 1। तो 1, 1 पर हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कि इसके बीच का कोण क्या होगा। अब कोण निकालने के लिए हमें प्रवणता की आवश्यकता होगी, इसलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो एक क्या था हमारा, y बराबर x², ठीक है, y बराबर x², इसका अवकलन कर देंगे तो देखिएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। जब 1, 1 पर हमें देखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2। तो m1 की वैल्यू जो हो जाएगी
वो हो जाएगी 2, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या था, y बराबर एक्स क्यूब, तो हमारा हो जाएगा, तो y इसका अवकलन करेंगे तो dy बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 3x², ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है, जो x की वैल्यू क्या थी 1, 1 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो होगा m2 बराबर 3, ठीक है। ये तो अब हम निकालते हैं वक्र y बराबर x² और y बराबर x³ के बीच का प्रतिच्छेद कोण फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो लिख देते हैं m1 की वैल्यू क्या आई थी 2 माइनस का 3 बटे का 1 प्लस 2 गुणे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 7, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर माइनस का 1/7, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ये, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में ज़रूर आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, जो कि वीडियो 41 मिनट्स की हो गई है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।